अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ऑल इम्पॉर्टेंट फिटनेस टेस्ट ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स, उन पाकिस्तानी प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके मुमकिन खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट परसों होने जा रहा है। फिटनेस टेस्ट के हवाले से पहले भी बहुत सारे सवालात उठाए जा चुके हैं कि ये फिटनेस टेस्ट आखिर है क्या, लेकिन एक क्राइटेरिया है जिससे तमाम खिलाड़ियों को गुजरना होगा और उन्हीं 23 खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट देने जिनका ऐलान सिलेक्शन कमेटी ने 2 तारीख को कर दिया था जब आगाज़ हुआ था नेशनल वनडे कप का। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक साहब ने ये बात पहले भी कही थी कि नेशनल वनडे कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और जो खिलाड़ी अच्छी फिटनेस और फॉर्म साबित करेंगे उनको हम कैंप का हिस्सा बनाएंगे और उनकी फिटनेस भी चेक की जाएगी इस कैंप में। लेकिन किसी एक खिलाड़ी को भी शामिल नहीं किया गया। वसीम खान, नए मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इस्लामाबाद में गुफ्तगू की थी साफ़ियों से, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे उन्हें हम कैंप में शामिल करेंगे। लेकिन वहाब रियाज जो टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर बने, और मैंने वहाब रियाज को कभी माजी में भी इतनी अच्छी गेंदें करते हुए नहीं देखा जितनी तेज़ जिस लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदें कर रहे थे। उमर अकमल बेहतरीन बैट्समैन बने, ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म उमर अकमल की भी दिखाई दी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को भी कंसीडर नहीं किया गया। हालांकि बहुत सारे ज़राए इस बात पे जोर दे रहे थे कि इफ्तिखार अहमद को भी मदऊ किया जाए क्योंकि टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन हैं और वर्ल्ड कप जैसे प्रेशर मैचेस में कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। बिलाखिर अब फैसला यही हुआ है कि पीर को उन 23 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा जो मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान टीम का ऐलान 18 तारीख को किया जाएगा और टीम 23 तारीख को रवाना होगी इंग्लैंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ पाकिस्तान टीम ने खेली थी और पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा था बगैर अपने रेगुलर कैप्टन सरफराज अहमद के बगैर, तैमूर खान नामी एक साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात उन्होंने टीम के साथ काम किया था और रिजल्ट हम सब ने देख लिए थे। अब सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड से जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है बिफोर वर्ल्ड कप, वहाँ भी तैमूर खान काम करेंगे पाकिस्तान टीम के साथ। फिर तैमूर खान के साथ कौन काम करेगा ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ अगर कोई माहिर नफ्सियात काम करे तो इतना आसान काम नहीं होता। लोग यही कहते हैं फिर उस माहिर नफ्सियात को जाके किसको दिखाएंगे। कोई रिजल्ट नहीं आया था, इसके बावजूद भी ये डिसीजन लिया गया और सिर्फ एक ऐसी शख्सियत के कहने पर यह डिसीजन लिया गया कि जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और इसके साथ साथ वसीम खान जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके भी कहीं ना कहीं उनसे कोई ताल्लुकात बताए जाते हैं, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर जिम्मेदारी दी जाएगी और उस वर्ल्ड कप से पहले कि जिसका इंतज़ार पूरी कौम जो है वो पूरे 4 साल करती है। खैर देखते हैं क्या होता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम की वनडे और T20 टीम का ऐलान आज कर दिया गया। इसके साथ साथ कई और भी खबरें, लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी दूसरी मरतबा इस वक्त मुल्क में है। परसों कल इस्लामाबाद में थी, आज लाहौर में थी और कल कराची में ट्रॉफी होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ के DHA मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में एक कंसर्ट रखा गया था जिसमें मुल्क के टॉप क्लास सिंगर्स ने भी परफॉर्म करना था वर्ल्ड कप ट्रॉफी आने की वजह से, क्योंकि एक स्पॉन्सर जो वर्ल्ड कप के हैं वो स्पॉन्सर अपनी ईमा पर जो है वो इस ट्रॉफ़ी को लेके आए और ख़ुद पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन सरफराज अहमद गए थे उस ट्रॉफ़ी को लेने के लिए, फिर इस्लामाबाद, लाहौर और फिर कराची में। अब मोइन खान साहब ने एंड ऑफ द डे जो है वो आज जो है वो एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें ये बात कही कि उनकी नॉलेज में ही नहीं है कि कल उनके यहाँ कौन सा कंसर्ट हो रहा है। हालांकि टेलीविज़न पे पिछले 4 दिन से ऐड चल रहा है। इसके साथ साथ अखबारात में, मीडिया में ये खबर आ रही है कि कंसर्ट होगा, ट्रॉफ़ी की यहाँ आमद पर सेलिब्रेशन की जाएगी, लेकिन हैरान कुन तौर पे ये चीज़ सामने आई कि कोई कंसर्ट नहीं हो रहा और जिन लोगों ने आप बिल्कुल टिकट नहीं खरीदे, यहाँ तक मोइन खान साहब ने बात कही। आतिफ असलम का भी जिन्होंने इस कंसर्ट में परफॉर्म करना था, पाकिस्तान के नामवर फनकार, उनका भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो भी इस कंसर्ट से लाइल्म है। बिलाखिर अब से 1 घंटे पहले ये डिसीजन लिया गया है कि अब ये कंसर्ट पोर्ट ग्रैंड में होगा। इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं स्पॉन्सर ने जो है जो कोशिशें की होंगी मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में कराने की वो नाकाम साबित हुई और उसके बाद अब इस कंसर्ट को यहाँ कराया जा रहा है। पीर की सुबह ये ट्रॉफ़ी नेशनल बैंक के हेड ऑफिस जाएगी, क्योंकि नेशनल बैंक भी कहीं ना कहीं उस स्पॉन्सर के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि जो इस ट्रॉफ़ी को यहाँ लेकर आए और उसके बाद ट्रॉफ़ी वापस रवाना हो जाएगी। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये ट्रॉफ़ी जब वर्ल्ड कप ख़त्म होगा तो फिर पाकिस्तान एक मरतबा फिर वापस आएगी और इस दफ़ा सरफराज अहमद उठा के जो है इस ट्रॉफ़ी को इस मुल्क में लेकर आएंगे। कई और इश्यूज़ हैं। डोमेस्टिक का इशू आज भी ज़ेर बहस है, क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं 17 तारीख को PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास जो पहली मरतबा कोयटा में हो रहा है,
वहाँ डोमेस्टिक का इशू सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। आज सोशल मीडिया पे एक हम आपको दिखाएंगे भी कि एक चार्ट ज़ेरे गर्दिश था जिसमें कहीं भी डिपार्टमेंट का कोई किरदार दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट से जुड़े हल्के आज भी तशवीश में मुब्तला हैं। हम बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर वो खुद ही बन जाते हैं तो हम क्या करें, अचानक होते हैं, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उसके बाद कहाँ पर होंगे ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये वो खिलाड़ी है कि जिसने खुद को साबित कर दिया था, जिसने अपनी जगह बना ली थी, जो मैच विनर बना हुआ था। वो इंग्लैंड में टेस्ट खेलता था तो वहाँ पर जो है वो मैच विनिंग नॉक खेल रहा था। वो अगर दुबई में ओडीआई खेला तो वहाँ पर भी उसने पाकिस्तान को मैच जिता दिया, और मैच जिताने के बाद फ़ौरन फ्लाइट पकड़ी और दुबई छोड़ के इंग्लैंड चले गए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन जुल्करनैन हैदर हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, 1 2 3, ये कहीं भी गायब नहीं होते। ये इनकी एक ख़ास बात है कि आपने देखा होगा हर शो में ये यहाँ पर मौजूद होते हैं और हमारे शो की जान भी हैं। जो लोग इनको ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पे अक्सर ये गायब हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और कोचेस के कोच, कैप्टन के कैप्टन साजिद खान साहब। और शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर। जच रहे हैं आप साजिद भाई सर। टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पे। माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह मकसद है कि खरीदी नहीं ये बात साजिद भाई की बड़ी ज़बरदस्त, खरीदते नहीं है कभी भी, लेकिन आज हर चीज़ जाती है साजिद भाई के पास। जुल्करनैन, आप कहाँ हैं, क्या ज़िंदगी है आजकल? कराची में सुना है आप सिविल एविएशन के लिए कोई आपकी वाबस्तगी हुई है क्या, कहाँ हैं आप, कुछ बताएं तो सही अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक टू यू एंड योर मैनेजमेंट टू इनवाइटिंग मी हेयर। और उसके बाद जो है अब कराची में हम आए हैं तो मेरी आपसे गपशप हुई, आपने कहा आप हमारे चैनल पे आएँ, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे और आपकी मैनेजमेंट से मिलकर। मुझे तो डर ये लगा हुआ था कि आप पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, हम आपको ढूंढते तो नहीं रह जाएंगे, हमें तो यही परेशानी थी। जब मैं कमिटमेंट करता हूँ फिर मैं उसको पूरी करता हूँ। नहीं वो तो आपकी पाकिस्तान टीम के साथ भी थी, बस वो कुछ वजूहात की वजह से वो थोड़ा सा हो गया। लेकिन ये है कि अभी मैं सिविल एविएशन में की जो टीम है उसमें मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैं जो है मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद सुमरो साहब और जो हमारी डायरेक्टरेट की जो मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने डिपार्टमेंट में ऑफ़र दी और मुझे अच्छी लगी और मैं फिर अभी सिविल एविएशन को मैंने ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह खेलूँगा भी सही और अपने आप को दोबारा साबित करूँगा और फिर आगे इंशाल्लाह। इससे पहले आप एक बड़े डिपार्टमेंट में का हिस्सा थे। अगर मैं सिविल एविएशन से कंपेयर करता हूँ तो ज़रूरी तरक्याती बैंक खासा तगड़ा डिपार्टमेंट दिखाई देता है जिसकी जानिब से आप खेल रहे थे, और वहाँ पे अब्दुल कादर साहब जैसा बड़ा नाम भी जो है वो उस टीम की मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो तब्दीली की कोई ख़ास वजह? देखिए उधर थोड़ा सा मैनेजमेंट जब नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में आई, थोड़ा कादिर साहब ने भी थोड़ी सी मिस्टेक्स की, जो प्लेयर्स के साथ उन्होंने एटीट्यूड अपनाया। तो इस तरीके का एटीट्यूड था उनका? मीन के प्लेयर्स के साथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादतियाँ शुरू कर दी उन्होंने। फिर वो उनको जॉब्स पे भेज दिया, डेस्क जॉब्स पे। जैसे आपको भी भेजा था? नहीं मुझे तो नहीं भेजा, लेकिन रज़ाक, इमरान नज़ीर, ये बड़े बड़े जितने प्लेयर थे जो टेस्ट क्रिकेटर, इनको जो है उन्होंने नोटिस भी दिए और साथ इनको डेस्क। कादर साहब का डिसीजन तो नहीं था, ये तो आपकी मैनेजमेंट का डिसीजन था जहाँ तक मेरी इत्तला है। देखिए मैनेजमेंट में हर बंदा आता है, एक डायरेक्टरेट होती है आपकी स्पोर्ट्स की, वही आपका डिसीजन लेती है। तो लेकिन मेन जो आपकी जो पावर थी 2-3 साल से वो मेरे ख्याल से कादिर साहब के पास है। और उन्होंने जो है ऊपर हमारे ब्रिगेडियर साहब भी आए जो हमारे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने सबको फिर अपनी जो परफॉर्मेंस थी उनकी लड़कों की डाउन हुई और फिर ये इनको डेस्क जॉब्स पे भेजा। तो फिर आपको पता है टेस्ट क्रिकेटर हो और अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेटर हो वो तो डेस्क जॉब नहीं करेगा। तो फिर इस तरह उन्होंने सब ने रिज़ाइन किए, 2-3 ने, फिर 2-3 को इन्होंने खुद निकाला। तो मैं फिर वो 2-3 लड़कों ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वो एप्लीकेशन दी हुई है क्योंकि परमानेंट जॉब्स को आप इस तरह नहीं ख़त्म कर सकते। तो उसके बाद फिर जो लड़के थे दूसरे जिनको ऑफर्स हुई फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए और मेरी फिर इनसे सिविल एविएशन वालों से बात हुई तो इन्होंने कहा आप हमें चाहिए, तो फिर मैं इधर आ गया। सईद खान साहब, अगर जैसे आप नेशनल एयरलाइन के साथ वाबस्ता हैं, जिन लोगों ने जॉब करनी होती है, मैं गुलाम अली, महमूद हामिद की बात कर लेता हूं, तो उन्होंने अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना था वो उनकी अपनी मर्जी थी। आपको कभी किसी ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हटाने के लिए फोर्स किया? नसीम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जुल्करनैन की बात के इस तरह आगे बढ़ा। साथ नसीम मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर
और जो ये बात कह रहे हैं उसको बात को इस तरह आगे बढ़ाते हैं, उसने ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में टीम को लेकर आया और मेरा ख्याल में सेंचुरी भी बनाई उस नौजवान टैलेंटेड कप्तान के साथ कादिर ने ज़्यादती की। और ये जो बात कह रहे हैं जरा शरीफ है, आपको पता है सीधे साधे हैं, क्रिकेट के हकायत और सच और हक की ज़्यादा सीधे साधे हैं। तो बात ये होती है नसीम भाई, बात ये कादिर साहब ने उसका ज़्यादती की, उस टीम ने ग्रेड 2 में क्वालिफाई करना। अब जब ग्रेड 2 हो रही है, जो डिपार्टमेंट खेल रहे हैं वही जानते हैं कि ग्रेड 2 बहुत सबसे मुश्किल क्रिकेट होती है और 3 दिन की क्रिकेट होती है, टफ मैच होते हैं और उसमें जो टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्वालिफाई करके ग्रेड 1 में है, उसका नाइंसाफ़ी हो। और कादिर साहब तन तना वन मैन शो थे और उन्होंने अपने सारे सोर्सेज को यूज़ करते हुए लड़कों के साथ ज्यादती की। ये देखें, अब्दुल कादिर एक बहुत बड़ा नाम है, हम तो कुछ भी नहीं है, मगर जहाँ एक मैं बात आपकी थोड़ी सी काटूंगा। जिस डिपार्टमेंट को अभी आके जुल्करनैन हैदर ने ज्वाइन किया, उनके 6-7 खिलाड़ियों को मैंने पिछले साल रोते हुए देखा था कि हमें जो है वो अचानक नौकरियों से बाहर कर दिया गया। ये डिपार्टमेंट्स कर क्या रहे हैं, और फिर अगर डिपार्टमेंट्स को बंद करने की बात हो रही है तो क्यों फिर गलत है? देखिए नसीम, बहुत इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट के साथ। केपीटी जो कर्नल साहब हैं उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की लड़कों के साथ, कूली के इल्जाम, कूली पे जॉब करा दी और जिस तरह लड़के काम कर रहे हैं, फुटबॉलर, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, तमाम लोगों को उन्होंने इस तरह यूज़ किया है। किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी, किसी भी बड़े खिलाड़ी के साथ ज्यादती। आज जो आवाज़ उठाई जा रही है डिपार्टमेंट के साथ ज्यादतियाँ क्यों हो रही हैं, जो डिपार्टमेंट का ज्यादतियाँ नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप बात करें तमाम डिपार्टमेंट, आप हबीब बैंक की बात करें, हबीब बैंक ने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट, हबीब बैंक ने 2 महीने की सैलरी देके तमाम लड़कों को घर पे लेटर भेज दिया, 25-25, 30-30 साल। और उमर गुल की बात करूं, बहुत से, अब्दुल रहमान की बात करूं, वो 30-30 साल उन्होंने। आबिद अली की बात करूं, सलीम जाफर जो अभी मेरे को अमेरिका से उन्होंने कल फोन किया, पिछले सारे टाइटल जीते हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है किसी भी इदारे के लिए। हबीब बैंक ने बहुत बड़ी ज्यादती की, इसलिए ज्यादती की, देखें उस टीम को सलीम जाफर तो इन्होंने नहीं रखा था, प्रिंस आगा खान साहब ने रखा था यकीनी तौर पर, और उसे क्या कह रखा था, उनकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपने ट्रॉफी जितानी है, तो उन्होंने दोनों ट्रॉफियां जिताई। उसका रिजल्ट ये दिया, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑल ओनर्स की डिपार्टमेंट बंद कर दी। मगर बात किया पाकिस्तान सुपर लीग के, वो समझते पाकिस्तान सुपर लीग से हम कमा लेंगे, मगर डिपार्टमेंट जो 30-30 साल से रोजगार लगा हुआ है और यकीनी तौर पर बहुत बड़ी ज्यादती। इस तरह यूबीएल की बात करूं, नेशनल बैंक की बात करूं, पीआई की बात करूं, देखिए बड़े डिपार्टमेंट है, इन्होंने बड़े सर्विस दिए। आपने बात की पीआई के कुली के हवाले से, जो हमारे कुली के महमूद गुलाम, ये पढ़े लिखे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गए और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह शाहबाज सीनियर की बात करूं, बहुत से खिलाड़ी जो वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर हैं और अपने जो जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जॉब कर रहे हैं। जब तो क्रिकेट छोड़ने के बाद देखिए जुल्करनैन तालीम याफ्ता है, जुल्करनैन जो है वो बाकी क्रिकेटर से थोड़े से मुख्तलिफ है, तो फिर जुल्करनैन को एतराज क्यों है? क्यों जुल्करनैन? अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई डिपार्टमेंट आपको जॉब दे रहा है, मुझे अगर मेरा इदारा मेट्रो 1 न्यूज़ मुझे कहता है कि नसीम साहब आपने ये शो कर लिया, अब आपने ये वाला शो करना है, तो फिर ज़ाहिर है मैं इस इदारे का मुलाजिम हूँ, मुझे ये काम करना पड़ेगा। उसमें फिर खिलाड़ियों को ये शिकायत क्यों है? अगर ठीक है आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपकी तालीम नहीं है, आपके लिए कहीं प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करा सकते हैं, लेकिन उसके बगैर तो आपको वो काम करना पड़ेगा। देखिए मैं अरब में भी खेला हूँ, तो उधर अगर आपने जॉब्स करवानी भी हैं तो आप उनको सेमी प्रोफेशनल आप उनसे जॉब करवा सकते हैं। जैसे अगर 9 to 1 करवा लें, उसके बाद वो जाके क्रिकेट खेलें या हॉकी खेलें या जो भी है अपना, ताकि प्रोफेशन को कंटिन्यू रख सकें। और मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, डिपार्टमेंट्स से प्लेयर्स निकलते हैं, एसोसिएशन से कोई प्लेयर मैंने आज तक बड़ा प्लेयर नहीं बनते देखा। हमें जो बड़े प्लेयर जितने हैं, हम देखें, मैं और साजिद खान साहब यहाँ बैठ के पिछले कोई 2 महीने से यही रोना रो रहे हैं कि डिपार्टमेंट बंद ना करो। हमने इसीलिए आपसे ये वाली डिस्कशन की कि अगर एक डिपार्टमेंट, ठीक है सीजन ऑफ हो गया, सीजन ऑफ होने के बाद जरूरी थोड़ी है कि आप घर जाके आराम करो। अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट आपका कोई काम ले सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो टीम बचाने के लिए वो तमाम चीजें होनी चाहिए। उसमें यही मैंने थोड़ा सा असेस किया, जो मैंने अरब में भी खेला हूँ, दूसरी कंट्रीज में भी थोड़ा बहुत खेला हूँ, तो उसमें सेमी जो प्रोफेशनल है ना, उसके तौर पे वो आप क्रिकेटर्स को और हॉकी के प्लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप, अगर मैं सिविल एविएशन में हूँ तो मुझे 4 घंटे की नौकरी, अगर एयरपोर्ट पे कहीं कहते हैं कि सिक्योरिटी में कंप्यूटर पे आप बैठें और देखें, तो मैं 4 घंटे जॉब कर सकता हूँ। उसके बाद आप उसको रिलीव दे दें कि जी भाई आप जाके अपनी ट्रेनिंग करें, स्पोर्ट्स खेलें, जो भी है। लेकिन डिपार्टमेंट्स का ये है कि डिपार्टमेंट बंद, मेरे ख्याल से, मैं खुद इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और हमेशा उनको मैंने सपोर्ट किया है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनका ब्रेड एंड बटर यही है
और जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो डिपार्टमेंट से निकले हैं, एसोसिएशन से कोई बड़ा प्लेयर नहीं निकला, जहाँ तक मैंने क्रिकेट भी देखी है और जहाँ से मैंने खेले भी है। एसोसिएशन ने भी निकाले, बहुत सारे लोग तो डिपार्टमेंट में गए ही नहीं थे। वसीम अकरम ने कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था जो पाकिस्तान टीम में आ गए थे? नहीं, वो डिपार्टमेंट नहीं था, PIA से बाद में PIA में आए। सबसे पहले PIA में आया है। नहीं जिस नहीं वक्त नहीं। उनको देखें, बात सुने, बाग जिना में जिस वक्त उनको देखा था नेट पे गेंद करने के लिए बुलाया था, उस वक्त कौन से PIA में थे? अगर वो PIA में होते तो पहले क्यों नहीं पिक हो गए होते? क्यों उनके बारे में ये बात कुछ अर्ज करूं? जावेद मियांदाद, हफीज हसन साहब जब न्यूजीलैंड गए, जो साइड मैच खिलाया वसीम को अजीम हफीज के ऊपर, यकीनी तौर पर जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जैसे वसीम अकरम गॉड गिफ्टेड प्लेयर थे, खान मोहम्मद के 84 में कैंप लगा था, हमने उससे साथ अटेंड किया और मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तान की हिस्ट्री में उससे तेज बॉलर आया नहीं था। मगर जिस तरह जावेद मियांदाद ने नेट पे खेलने के बाद मरूम हफीज हसन साहब से बात की, शफकत राना साहब से बात की, उसको वहाँ पर न्यूजीलैंड लेके गए और यहाँ उसके बाद वसीम अकरम ने पीछे मुड़ के 11 आउट के, उसके बाद PIA में गया, मगर उससे पहले लाहौर से भी नहीं खेला। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, सकनैन मुश्ताक की बात करूं, यूसुफ की बात करूं, किस प्लेयर की बात करूं कि पाकिस्तान की टाइम खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान से प्लेयर निकले तो डिपार्टमेंट से इनका एसोसिएशन ने तो प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं किए, एसोसिएशन ने सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी रखा है। आपको 1 साल है 6 महीने में पता चल जाएगी मैं भी इस बात को मुत्तफिक हूं। मेरा सवाल ये था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपार्टमेंट की इफादियत को तो हम रोज रो रहे हैं यहाँ बैठ के। मैं बात ये कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये लाजमी नहीं है कि डिपार्टमेंट है तो प्लेयर जब ही आएगा, एसोसिएशन से प्लेयर नहीं आएगा। ऐसी ये तो कई बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक यंगस्टर हसन रजा ने कौन सा डिपार्टमेंट खेला था जिस वक्त वो टेस्ट क्रिकेट खेल गए थे? आज हमारे साथ शो का हिस्सा भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अल जजीरा की जो स्टोरी आई थी अबाउट मैच फिक्सिंग, उस हवाले से कहीं ना कहीं कोई क्लियरिटी सामने नहीं आ रही है। इसके बावजूद जब वो गए अपनी अकेडमी के सिलसिले में इस्लामाबाद के उस होटल में जहाँ टीम के खिलाड़ी ठहरे हुए थे, वहाँ जाने के बाद जो है वो उनको कहा जाता है कि आप खिलाड़ियों से नहीं मिलेंगे, इनसे दूर रहा जाए। अगर कोई चीज़ साबित नहीं हुई है तो किस बात पे रहा जाए? जुल्करनैन हैदर ने भी तो बात की थी कि कामरान अकमल ने जो है वो मुझे थ्रेट या जो भी चीज़ें की थी। कामरान अकमल कौन सी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और कौन से सिस्टम में नहीं है? किसी के लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, किसी के लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ ये बात? देखिए, मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ बात से। उसमें जो आपका लॉ है हर प्लेयर के साथ सेम होना चाहिए। अगर आप मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान बट को ना खिलाएं, कामरान अकमल को ना खिलाएं, आमिर को नहीं खिलाएं जी। जब आप आमिर को खिला रहे हैं, आसिफ को खिला रहे हैं और सलमान बट को आप खिला रहे हैं, तो फिर आप इन शर्जील खान का क्या कसूर है? लेकिन वो अपनी सजा मुकम्मल करने के बाद खेल रहे हैं। नहीं, वो बड़ा फर्क है जुल्करनैन। ठीक है वो, और उसके बाद आप अगर आपने आमिर को लेके आए तो सलमान बट को भी फिर लेके आए, मोहम्मद आसिफ को भी लेके आए, सजा पूरी हो गई, वो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। डोमेस्टिक में आसिम भी परफॉर्म कर रहा है, सलमान बट भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो सबके लिए सेम होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जितने इरफान है, इरफान पे भी 6 महीने की नाम बताने की वो उस पर बैन लगा, उसको भी फिर वापस ले आए। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है। बात सारी है, साजिद खान साहब एक बात कहते हैं, तो चले छोड़े, मैं अपनी बात अगर मिसाल के तौर, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। लेकिन उसके तो बावजूद मेरे यहाँ तक कंट्रोवर्शियल है, डोमेस्टिक भी नहीं खेलने दी जा रही मुझे। 2-3 साल से ये कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में मुझे ग्रेड 2 में भी नहीं चांस दिया इन्होंने कि मैं परफॉर्म करूँ और नज़रों में आऊँ, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो सेम होने चाहिए सबके लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बराबर होने चाहिए। जुल्करनैन हैदर की बात बिल्कुल ठीक है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सबके लिए होने चाहिए, किसी एक के लिए कानून नहीं बना। ये पाकिस्तान क्रिकेट हर उस शख्स के लिए जो बासलाहियत है और जो वो एबिलिटी रखता है उस टीम की जानिब से खेलने के लिए, वो एबिलिटी उसके अंदर मौजूद है, सलाहियतें तमाम की तमाम मौजूद है। लेकिन एक के लिए क्राइटेरिया दूसरा होता है, दूसरे के लिए क्राइटेरिया दूसरा होता है। ये कब तक होगा पाकिस्तान क्रिकेट में? ब्रेक, आते हैं, बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। कई सारी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही हैं, उसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फिटनेस टेस्ट भी शामिल है। लेकिन अब हैरान होते हैं हम इस चीज़ पे कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल वनडे कप में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको शामिल किया जाएगा कैंप के लिए, फिटनेस टेस्ट के लिए, लेकिन कोई एक खिलाड़ी भी शामिल नहीं होता। और ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान साहब भी कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी कंसीडर नहीं होता। वही खिलाड़ी के जो उन्होंने 23 ऐलान कर दिए, बस उन्हीं में से टीम की सिलेक्शन होगी। ये डिसीजन आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। जुल्करनैन हैदर, जो 23 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है वर्ल्ड कप के लिए, ये जो यो टेस्ट होता है
ये इससे गुजरना पड़ेगा जो 15 तारीख को होने जा रहा है परसों, ये है क्या? देखें, ये लिटिल स्प्रिंट्स होती हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं। तो लेवल मेरे ख्याल से 11 लेवल होता है। ओलंपिक्स में दौड़ने जा रहे हैं खिलाड़ी? नहीं, देखें, एक रिक्वायरमेंट तो है ना एक स्पोर्ट्स की, आपका फिटनेस टेस्ट होता है जो आप दूसरे मुल्कों में भी इस प्लेयर्स का टेस्ट लिया जाता है। लगता है अगर फिटनेस टेस्ट उस जमाने में हो जाता है, इंजमाम कितने मैच खेलते हैं? देखिए, मैं यो टेस्ट अगर हो जाता है मैं शायद आपको याद हो, जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है हमारे जी, मैं शायद आपको याद हो जब बॉब वुलमर नए नए आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा वो वही खेलेगा। ठीक है, उस कैंप में मैं भी था जिसमें ये टेस्ट हुआ था, उमर गुल भी था, मैं भी था। तो उसमें जितने ये सीनियर्स थे, इंजी भाई पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे और कैप्टन थे वो। और शायद आपको याद ना? जी बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल याद है मुझे। तो उसमें उमर गुल फर्स्ट पे आया था और सेकंड पे मैं आया था, और उस अगले टूर पे दोनों बाहर थे। तो आप हमेशा से माहिर रहे? नहीं नहीं, अब तो आपने एक वजह से आपने मुझे इतना वो बना दिया, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, अल्लाह का शुक्र। जो मैं आप इस मुल्क की एक अलग एग्जांपल है। ये जो 70-75 साल हिस्ट्री में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जो आप हैं। और जो आदमी अपनी जगह बना चुका है, जो आदमी प्रूफ कर चुका है, वो गायब हो गया है। चले अच्छा पहले इस पे बात करते हैं। चले, हर बंदे से हो जाती है वो आप गलती पता नहीं आपने क्यों की थी, वो छोड़ दें। अभी हम जिस पे बात कर रहे थे जी, यो टेस्ट। तो उसमें जब इंजी भाई बाहर हुए, इंजी भाई फिर भी कप्तान रहे, टूर भी उन्होंने किया कोई, और उमर गुल और मैं जो है वो जो फिटनेस टेस्ट में सबसे ज्यादा फिट हुए थे वो इंजी भाई ने तो हो सकता है पूरा टेस्ट, वो तो पहले में बाहर हो गए राउंड में, उन्होंने दिया भी नहीं होगा कि उन्होंने बॉब वुलमर से कहा होगा तुम भी भाग के दिखाओ, क्योंकि उतनी अथॉरिटी थी उस वक्त बॉब वुलमर के पास अथॉरिटी थी। लेकिन आपको पता है कि जब भी जो भी गोरा आता है ना, जब हमारा ये एटमॉस्फेयर देखता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि वो कहता है कि भाई सीनियर्स के साथ बना के रखें वरना 1 साल के अंदर छुट्टी हो जाएगी आपकी। ठीक, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, चुप रहे हैं। तो ये मिकी आर्थर जो कर रहा है ड्रामा है, ये सब कुछ जो यूं गुस्से हो जाते हैं तो हंसना शुरू हो जाते हैं, तो ये ड्रामा है। देखें, ये मोनोपोली होती है गोरों की। हाँ। ठीक है, तो कि अपनी जगह बनानी है और किस तरह अपने आप को जल रखना है बीच में। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ड्रामा भी होता है और थोड़ा सा वो फिटनेस पे थोड़ा सा वो करते भी हैं कि जी। अच्छा, यो टेस्ट चले, ये मकसद है कि क्राइटेरिया समझ में नहीं आया मुझे। जावेद मियादाद साहब और बहुत सारे लोग इस हवाले से सवाल उठाते हैं कि हम कोई एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, मिसाल के तौर पे आबिद अली ने जिस तरीके से आके परफॉर्म किया, वो अब इस 23 रुकनी फहरिस्त का हिस्सा है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला। कल जो फाइनल में उन्होंने 123 रन की इनिंग खेली है, 132 रन की, उसने चैंपियन बना दिया केपीके को उस इनिंग ने। अगर मिसाल के तौर पे वो एक चक्कर नहीं लगा पाए और इस वजह से वो बाहर हो गए, वो टैलेंटेड प्लेयर जो है वो नहीं जा सका, तो ये यो टेस्ट का फायदा क्या है? आप कौन सा देखें, साउथ अफ्रीका की फिटनेस लेवल, बचपन से बच्चा ग्रो होता है, ऑस्ट्रेलिया में बचपन से बच्चा ग्रो होता है। हमारा बच्चा तो बचपन के अंदर माँ बाप जमीन पे नहीं उतरने देते कि उसके पैर गंदे हो जाएंगे, मेरा बच्चा थक नहीं जाएगा। देखें, मैं और हमारे में तो बहुत फर्क है। 2-3 साल मैं भी कैप्टन रहा हूँ और कुछ चीज़ों पे आपको अच्छे प्लेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर उसकी आपकी रिक्वायरमेंट है टीम के लिए तो आपको फिटनेस या कोई और चीज़ें, उसके डिसिप्लिन का जो थोड़ा इशू होता है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको टीम की बेहतरी के लिए देखना पड़ता है। जैसे शोएब भाई थे, थोड़ा डिसिप्लिन का इशू होता था, लेकिन वो जो है उनको ज़्यादा खिला सकते थे क्योंकि वो टीम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया कि इसलिए कि वो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा प्लेयर है, थोड़ी सी उसमें वीकनेस है, जैसे हम हर इंसान में होती है, हर प्लेयर में होती है कोई ना कोई वीकनेस, तो उसको दरगुजर करके उसको टीम का मौका देना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए ताकि टीम को फ़ायदा हो और मुल्क को फ़ायदा हो। सईद खान साहब, अगर कई खिलाड़ी, मैं आबिद अली की बात करता हूँ, अगर आप अपने ओपनिंग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ओपनर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें तीनों लेफ्ट हैंडर ओपनर्स दिखाई दे रहे हैं जो फर्स्ट चॉइस दिखाई देते हैं इस वक्त। फ़खर जमान की बात कर लूँ, इमाम की बात कर लूँ या शान मसूद की बात कर लूँ, हमें 3 ओपनर दिखाई दे रहे हैं। हफीज़ की फ़िटनेस जो है वो अभी चेक होगी, क्योंकि जब से वो अनफिट हुए थे उसके बाद से उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली है। ऐसे में आबिद अली ने कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ इस वजह से ड्रॉप हो जाते हैं कि 17.3 मार्क्स नहीं ले सके और उनके मार्क्स जो है वो थोड़े से कम है, इस वजह से शामिल नहीं किया, तो ये तो पसंद ना पसंद वाली बात होगी। आप नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का कर रहे होंगे। देखिए, बात ये, जितने भी फॉरेनर कोच आए हैं सब अपने साथ 5-5-10 की टीम लेके आए हैं। पाकिस्तान की वुमेंस टीम की बात करें
क्या मेन टीम की बात करें, तमाम अगर दूसरी अंडर 19 की भी बात की जाए, तमाम फॉरेनर अपने साथ 10 का 15 टोला लेके आया हुआ है और उनकी बात को मनाया जाता है। फिटनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर क्या पाकिस्तान की 17 साल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। देखिए फिटनेस इंपॉर्टेंट है, सवाल ये होती है पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, जितने भी ग्रेट प्लेयर गुजरे हैं, नाम लूंगा टाइम खत्म हो जाएगा, वो ग्राउंड में फिटनेस क्या करते थे, लंबी बैटिंग करते थे, लंबी रनिंग करते थे, लंबी बॉलिंग करते थे। जिनके साथ मैं रहे, वसीम वकार, शोएब अख्तर, उनसे बड़ा बॉलर कोई नहीं आया दुनिया के क्रिकेट में। वो 5 राउंड लगाते थे, 1-2 घंटे बॉलिंग करते थे। और आज मॉडर्न क्रिकेट में जो आप बता रहे हैं, फवाद आलम आखिरकार क्रिकेट छोड़ के ड्रामों में आना शुरू कर दिया। मोस्ट फिटनेस टेस्ट सबसे पहले पास करने वाला सुपर फिट होता था। इसी तरह बहुत से खिलाड़ी हैं, मगर सुपर फिट होता है वो फिर जगह ही नहीं बना पाता। देखे ना ये चीज है, मगर देखे तरीकेकार गलत है। और जिस आबिद अली की बात कर रहे हैं, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद एक्स्ट्रा प्लेयर मिला है, जिस तरह कल वो फाइनल में खेले। मगर यह उमर अकमल का जिक्र करना जरूरी है, बहुत ही शानदार उसने बैटिंग की और जिस कमांड से बैटिंग कर रहा था, कल भी मुझे लग रहा था सेंचुरी बना लेता, हमारा बहुत बैड लैक रहा, 36 रन पे वो आउट हो गए। मगर जिस तरह बैट्समैन बने और जिस तरह उसकी बात की, वहाब की बात की जाए, वहाब ने जिस तरह बॉलिंग की है, देखिए बात ही जब अना की आप बात कर लें और जिस तरह इको बराबर हो हमारे बेटे वाली बात है, देखें डंके की चोट पे बेटे वाले अम्माद वसीम भी फिट होगा 100%। और दूसरा हारिस सोहेल तीसरा ओपनर जाने की तैयारी, मेरे अपने जराए बताते हैं नाकस राय हो सकती है, मगर तीसरा ओपनर मैं जो मेरे पास 2 कौन है, इमामुल हक और फखर, जाहिर बात है। तो आप जगह नहीं बना रहे। आबिद नीचे, आबिद को मेरे ख्याल में अभी पता नहीं, 14 नाम तो मेरे ख्याल में जो मुझे अब तक पता चला जराए लग रहे हैं 15 जाएंगे, 14 नाम तक 2 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, शान मसूद और आबिद अली शायद जाएंगे, वहां पर वो होगा। मगर नसीम भाई मुझे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी बात यह है, देखिए उनको आप बुला लेते, जहां 23 से वहां 25 करते, कम से कम जो तमाम मीडिया बात कर रहा है तो गलत बात कर रहा है। पाकिस्तान का टॉप मीडिया, सारे जर्नलिस्ट, सारे एनालिस्ट पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान के जो चीफ कोच हैं वो इको प्रॉब्लम कर रहे हैं। इंजी की बात कर रहा था, इंजी ने 25 टेस्ट तो सिफारिशों में खेले थे, कभी वकार का कंधा पकड़ता है, कभी मुशी का कंधा पकड़ता है, कभी तो इस तरह क्रिकेट खेली जाती है लॉबी के तहत। जब जाके 120 टेस्ट मैच खेले, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने। वर्ल्ड क्लास प्लेयर कभी पैदा होकर नहीं आया, सिस्टम में आके टीम के साथ रहकर प्लेयर बनता है। गॉड गिफ्टेड प्लेयर सिर्फ आपके पास एक ही है जो टैलेंटेड प्लेयर, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, बैट्समैन, आपके आज के नौजवान नस्ल का रोल मॉडल सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का 5 सिर्फ सरफराज आया और कोई गॉड गिफ्टेड नहीं आया आपके ख्याल में इस मुल्क में, यानी आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, रोल मॉडल बता रहा हूं बच्चों का, जो रोल मॉडल होना चाहिए। कोई रोल मॉडल नहीं था इस मुल्क में, इमरान खान साहब रोल मॉडल। इमरान खान की बात हो रही है, मॉडर्न क्रिकेट की बात हो रही है। अभी मॉडर्न क्रिकेट में मॉडर्न क्रिकेट क्या, इमरान खान साहब ने कौन सी कोई 1950 की क्रिकेट खेली थी? मैं जहाँ तक मैंने क्रिकेट देखी है, गॉड गिफ्टेड मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता। गॉड गिफ्टेड तो कोई भी नहीं आता, बनता है आके जनाब, टैलेंट होता है, नेचुरल जरूर होता है। वो नेचुरल ये होता है कि आपके अंदर क्रिकेटिंग कोई जम्स हो, जैसे आपका वो नेचुरल हो सकता है। आपके अब्बू अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आपके अंदर जम्स आ गए। देखिए ना, मैं एक एग्जांपल है, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान की ले लें। यूनुस खान मेहनत से अपनी बने, वो नेचुरल थे। अगर मैं बात करता हूं, यूसुफ नेचुरल था, जिस तरह बैट आता था, दोनों में एक फर्क था, लेकिन यूनुस ने कमाल की मेहनत की। राशिद लतीफ और मोइन खान की एग्जांपल आप ले सकते हैं। राशिद एक नेचुरल विकेट, मोइन खान ने कमाल की मेहनत की और उसके बाद अपनी जगह बनाई। जो सच्चाई है वो तो है ना। राशिद भाई को भी मैंने देखा है, मोइन भाई को भी मैंने देखा है, दोनों जो हैं। राशिद भाई को आप ये नहीं कह सकते वो नेशनल टैलेंटेड था, ठीक है, उन्होंने भी बड़ी रगड़ा खाया और मेहनत की है तो वो उस लेवल पे पहुंचे, ठीक है। मोइन खान ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा फाइटर था राशिद भाई से, इसलिए वो ज्यादा क्रिकेट खेल गए। जहां तक मोहम्मद यूसुफ और यूनुस भाई की है, मोहम्मद यूसुफ कम मेहनती था लेकिन मेहनत उन्होंने भी की, नेशनल टैलेंट नहीं था, मेहनत उन्होंने भी की, रगड़ा उन्होंने भी खाया। लेकिन यूनुस भाई जो थे वो फाइटर थे और जान ज्यादा मारते थे। कैंप में भी हम उनको देखते थे, मेहनत भी ज्यादा करते थे, 5-5, 10-10 चक्कर भी लगाते थे, फिटनेस भी सबसे ज्यादा फिट वही होते थे। तो उन्होंने देखे यूसुफ भाई से ज्यादा क्रिकेट इसलिए खेल गए क्योंकि वो फाइटर थे और मेहनती ज्यादा थे। अच्छा ये बताएं, अभी साजिद भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वहाब रियाज अगर इस वक्त जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं, आपने वहाब रियाज को बहुत अरसे से गेंदें करते हुए देखा है, मैंने अब जो मैं वहाब को देख रहा हूँ एक डिफरेंट कैरेक्टर ज़रूर दिखाई दिए। देखें उसमें टैलेंट तो है, ठीक है, लेकिन हमारा ये राय है कि जब हम परफॉर्म करते हैं ना हमारा कोई क्रिकेटर, उस वक्त हम उसको चांस नहीं देते, टाइम पे नहीं देते, टाइम पे चांस नहीं देते। जब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका मकसद ये हम उसको खिलाना नहीं चाहते। जब जैसे उमर अकमल बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, अब उसका फिटनेस का इशू बनेगा तो वो बाहर हो जाएगा। नहीं तो फिटनेस पे बुला ही नहीं रहे, उसे भी नहीं बुला रहे, वहाब को भी नहीं बुला रहे, क्यों कह रहे थे फिर इंजमामुल हक साहब और वसीम खान साहब के बुलाएंगे अगर यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे?
देखिए आपको सिस्टम का हमारा पता ही है कि किस तरह सिस्टम चलता है, तो परफॉर्मेंस अगर उन्होंने की है उनको बुलाना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने 23 बुलाए हैं 2 और बुला लेते, 3 और बुला लेते, तो उसमें अगर आप फिटनेस वो अगर कामयाब हो जाते हैं तो उनको देना चाहिए चांस। चेक तो हो सकते थे, ठीक है। उमर को 5 मैचों की सीरीज दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन साजिद खान साहब सिर्फ उसमें 5-0 डेकेबल में क्या सिर्फ उमर अकमल जिम्मेदार था? आपने लीडर अपना हटा दिया था, आप लीडर पे तजुर्बे कर रहे थे, आपने 6 खिलाड़ी हटा दिए थे, आपने टीम जो है वो जिस तरीके से आधा तीतर आधा बटेर उठा के टीम आपने भेज दी थी। ऐसे में किसी एक खिलाड़ी पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं? उमर की अगर हबीब बैंक के लिए जो परफॉर्मेंस थी पिछले सीजन के अंदर वो हम सब ने देखी थी, उमर अकमल ने PSL में जो परफॉर्म किया वो हम सब ने देखा था, उमर ने नेशनल वनडे कप में जो परफॉर्म किया वो हम सब ने देखा था। कहने का मकसद है कि अगर उस सीरीज के अंदर उस सीरीज की बात करते हैं तो हारिस सुहेल ने 2 सेंचुरियां बनाई थी। हारिस सुहेल ने कौन सा मैच जिता दिया था? वो क्यों है फिर इस टीम के अंदर दिखाई दे रहे हैं? मोहम्मद रिजवान ने 2 सेंचुरियां बनाई थी, उन्होंने कौन सा मैच जिता दिया था जो वो टीम के अंदर दिखाई दे रहे हैं? तो क्राइटेरिया सबके लिए मुख्तलिफ क्यों? नसीम जैसे कि मोहम्मद रिजवान को फ्री हैंड दिए, पिछले 4 साल से टीम में से रख के उसको घोषित की, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सरफराज फाइटर है, जिस तरह पाकिस्तान के लिए लेके चलता है और हमेशा फ्रंट से लीड करता है, जिस तरह विकेट बैटिंग जिस तरह उसने की, और जिस तरह आपने रिजवान की बात की, रिजवान को 4 साल से रेगुलर खिलाया और 4थे नंबर पर बैटिंग कराई डंके की चोट पे, मगर उस तरह की मैच को फिनिश करने की उनकी एबिलिटी नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए। हारिस सुहेल की बात की जाए, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर हैं, प्लेयर वही होता तो मैच जिताता है, याद करता है। जावेद भैया का चक्का आज क्यों याद रखते हैं, सरफराज का चक्का लोग क्यों याद करते हैं? मैच जिताया, जो मैच जिताया उसको याद रखा जाता है। टेस्ट मैच में अगर मैच ड्रॉ हो जाए कोई याद है, टेस्ट मैच जीतते तो लोग याद रखते हैं, टेस्ट मैच हारते हैं तो लोग याद करते हैं। मगर पाकिस्तान ODI 5-0 हारने की वजह तमाम मैनेजमेंट, अजहर महमूद साहब जो बॉलिंग कोच थे, जो दोस्तियां निभा रहे हैं, जो जिस बंदे को लेके आए तैमूर को लेके आए, दोस्तियों को लेके आए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत अच्छा काम किया। चलो आप अपने एम्प्लॉय को बोनस दिया, मगर बहुत शानदार काम कर रहे हैं उन्होंने, बहुत पाकिस्तान सुपर लीग बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, 17 तारीख को कोयटा में इजलास हो रहा है, कोयटा में ऐसे इजलास नहीं हो रहा, कोयटा ने पाकिस्तान सुपर लीग जीती और कोयटा जब वहां पहुंची, जब 25,000 कोयटा का बहुत बड़ा रोल था, नदीम उमर साहब का बहुत बड़ा रोल था, सरफराज का बहुत बड़ा रोल था, जिस तरह वहां पहुंचे, जिस तरह इस्तकबाल दिया, 25,000 लोग आ जाए कोयटा में, तो उससे बड़ा वर्ल्ड कप भी टीम जीत के गई थी 92 के बाद। लेकिन कल जो वाकया हुआ है कोयटा में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो अभी तक तो डिसीजन नहीं आया, लेकिन अल्लाह करे कि अमन होना चाहिए। नहीं, नसीब पे अल्हम्दुलिल्लाह इजलास हो रहा है, हमारे सिक्योरिटी इदारे माशाल्लाह बहुत अच्छे, और जिस तरह पाक फौज का जिक्र ना करे, तमाम पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल करने में पाक फौज का बड़ा अहम रोल है। पाक फौज हमेशा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फॉरवर्ड में तमाम स्पोर्ट्स को फौज के आदमी लगते हैं। फौज हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह, फौज से बढ़ के तो कोई चीज नहीं नसीब भाई। देखिए फौज ने सब अपने दिल से एक ऑनर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में एक ऑनर है, वो है तो यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, यकीनी तौर पर आज यकीनी तौर पर आप जितना तस्करा देखिए आज आपने देखा कल पाकिस्तान टीम के कप्तान पाकिस्तान टीम के इस्लामाबाद पहुंचे, जिसने सरफराज ने भी ये बात की, पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के बारे में पाक फौज का बड़ा अहम रोल है। पाक क्यों ना करें भाई, कहना चाहिए और यह शुक्र अदा करना चाहिए हमारे सिक्योरिटी इदारे, पाक फौज ने इतना अच्छा काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की कम है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर फर्ज जो है वो पाक फौज का हिस्सा है। जी हम सब सईद भाई से ऐसी बात करते हैं, सईद भाई बहुत ज्यादा आते हैं, DGI SPR और ये वो, लेकिन मैं नाम पूछूंगा इनको नाम याद नहीं होगा, बताइएगा गफूर साहब। पाकिस्तान है सईद भाई, सलूट है आपको, पाक फौज का सलूट। जी अब मैं आता हूँ, जरा मुझे कहा गया एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर जरा कुछ बात करते हैं कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दूसरी मरतबा पाकिस्तान में है, और जो टिकटें बिक गई थी कल DHA मोइन खान में होने वाले कंसर्ट की, वो क्यों कैंसिल हुआ? ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप ट्रॉफी दूसरी मरतबा पाकिस्तान आई है, और हम सब की दुआ ये कि तीसरी मरतबा जब वर्ल्ड कप का फाइनल होगा तो फिर पाकिस्तान टीम कैप्टन सरफराज अहमद उठाएंगे और टीम लेकर आएगी ट्रॉफी, इंशाअल्लाह वतन दोबारा। लेकिन दूसरी मरतबा ट्रॉफी क्यों है, ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो पूरी दुनिया का चक्कर होता है वो तो उसने मुकम्मल कर लिया था, इससे पहले भी ट्रॉफी आ चुकी थी, लेकिन एक स्पॉन्सर है जो वर्ल्ड कप का लीडिंग स्पॉन्सर्स में शामिल है, और उस स्पॉन्सर ने जो है वो इस ट्रिप का इनेकाद किया था, उन्होंने ही सरफराज अहमद को भेजा था। अब मोइन खान साहब की अकेडमी में कल DHA मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में कल जो है वो कंसर्ट होना था, जिसके टिकट्स भी बिकना शुरू हो गए थे, लेकिन
अचानक ये खबर आई कि ये कंसर्ट नहीं हो रहा। इस सिलसिले में मोइन खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने क्या कहा था, प्रोडक्शन टीम आप ज़रा अगर मोइन खान साहब का पैगाम प्लीज़ हमें सुनवाइएगा। DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में संडे को होने वाले कॉन्सर्ट में शिरकत करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को ये पैगाम है कि ये संडे को कॉन्सर्ट और ये ट्रॉफी अनवीलिंग DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान में नहीं हो रही। सो लिहाजा उन तमाम लोगों से जो शिरकत करना चाहते हैं अवॉइड करें, इस इवेंट के टिकट्स ना खरीदें प्लीज़। थैंक यू। पिछले 3 दिन से 4 दिन से ये खबरें चल रही थी, जो फनकार परफॉर्म करेंगे, आतिफ असलम, अली जफ़र, सज्जाद अली, इन सब के नाम भी चल रहे थे कि ये परफॉर्म करेंगे, कि अचानक आज ये खबर आ गई कि मोइन खान साहब का पैगाम भी आ गया कि ऐसा कोई कंसर्ट नहीं हो रहा, जिसकी टिकट्स भी बिकना शुरू हो गई थी। और 1 घंटे 1.5 घंटे पहले जो है ये डिसीजन लिया गया है कि अब ये पोर्ट ग्रैंड में होगा। सईद खान साहब, आप तो बहुत अंदर के आदमी हैं, वैसे अगर मैं बात करूं तो क्या है, क्या स्टोरी क्या है? नसीम, बात ये मोइन खान जैसे कि आपको पता है बड़े उसूल पे सौदेबाजी नहीं करते, प्रॉपर चैनल चला जाता है और उसी चैनल के जरिए उनको आना चाहिए था। मगर जिस तरह मेरे अपने ज़राए बताते हैं, बैकग्राउंड से आने की कोशिश की है और डेट भी जारी बात है, वहाँ पर डेट खाली नहीं होती और वहाँ पर बड़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मोइन काम कर रहे हैं, बड़े टैलेंटेड आदमी है और बड़ा वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर और जिसका मैनेजमेंट भी बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं। जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं कि इसे अप्रोच कराने की इन्होंने कोशिश की थी और जिस तरह सरफराज का नाम यूज़ किया, सरफराज के नाम पर टिकट बिक, सरफराज को यही नहीं पता, सरफराज सुबह शाम मेहनत कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, वो कर रहा है, पता चला सरफराज के नाम पर टिकट बिक रहे हैं, KFC पर कहाँ पर भी सरफराज भी आएंगे, सरफराज कहाँ से आएगा? ठीक है, ट्रॉफी कल गवर्नर हाउस में वहाँ सरफराज चले जाएगा। सरफराज का परसों फिटनेस कैंप है। हाँ, वही तो ना, आप देखें ना, मोइन ने जब वीडियो पैगाम, मोइन खान कभी वीडियो सोशल मीडिया पे तो वो आते ही नहीं है। मोइन खान को आना इसलिए पड़ा, मोइन खान से मेरी बात हुई थी तो वो लोग आज मोइन खान साहब के पास मौजूद थे और यकीनी तौर पर जब मोइन खान साहब ने जो वीडियो पैगाम दिया तो क्यों दिया, इसलिए दिया तो मोइन खान के ग्राउंड के नाम के और मोइन खान के नाम के साथ वो चीज़ जुड़ी हुई है और मोइन खान ये चीज़ नहीं चाहते कोई चीज़ बगैर उनकी नॉलेज में ना आए और उस तरह हाईलाइट बढ़ जाए। और डिफरेंट चैनल में वो ऐड भी चल रहा, हमारा दोस्त है नदीम बिजली जिसका ऑनर है, तो उसकी ये कंपनी बिजली, तो यकीनी तौर पर साजिद बिजली के दोस्त नसीम भाई अंदर भी कम नहीं है, बता दूं नसीम भाई बात ये निकल नसीम भाई जैसे बात जैन से निकल जाएगी। देखिए सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रही थी और होनी चाहिए, मगर हर चीज़ का सिस्टम होता है, तरीक़ेकार होता है। उस जगह जहाँ पर तमाम चीज़ें जो आपने देखा होगा, आपने लास्ट टाइम आपने प्रोग्राम किया था, 15 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिए NOC के, जो भी रमजान टूर्नामेंट, जुनैद अली शाह साहब ने इसको भत्ता करार दिया। बिल्कुल, जूनी देखे, जूनी हमारा छोटा भाइयों की तरह, जूनी ने बहुत पॉजिटिव बात की, जूनी जेंटलमैन आदमी है। देखे सारी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट की प्रमोट की, 22 साल क्रिकेट कराई रमजान में। बात की होती है रोजगार लोगों का लगा था, सारा साथ यहाँ आके एक महीने में कमा के चले आते हैं। मोइन खान ने लास्ट टाइम टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया। मोइन खान रमजान टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा, हार्ड रोशी फिर 15 लाख रुपए जो मैच टेलीकास्ट होगा, 15 लाख रुपए NOC आपको देंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लड़कों को इजाजत देगा और जो टेलीकास्ट नहीं होगा उसके 5 लाख क्या हो रहा है यार? कभी इससे पहले रमजान में हुआ है? यहीं से देखिए, ये रमजान में लड़कों को, एक जानिब आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करने की बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप इस तरीके की शराइत रख रहे हैं कि लोग टूर्नामेंट ना करें। पाकिस्तान के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, और अगर हम बात कर लेते हैं कि एक इम्पैक्ट डाला इस खिलाड़ी ने कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। जो अल जजीरा की रिपोर्ट आई थी, आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकी, क्योंकि अल जजीरा से उन्होंने कहा था कि आपने तो एडिट करके फुटेज चलाई है और जो उसकी पूरी कंप्लीट फुटेज है वो हमें दी जाए, तो अल जजीरा ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नहीं दी। उस फुटेज में हसन रजा को भी दिखाया गया था। हसन रजा हमारे साथ यहाँ भी बैठे और हसन रजा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम नसीम भाई। जुल्करनैन हैदर बैठे हुए और आपके दोस्त 1 2 3 बैठे हैं। 1 2 3 बहुत बहुत सलाम आपको, बहुत बहुत माशाल्लाह से आपके बड़े क्या कर रहे हैं, आपके जराए माशाल्लाह से बड़े अच्छे जराए हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं। एक वसी तजर्बा आपका माशाल्लाह से क्रिकेट से भी रहा है और बहुत सारा ताल्लुक रहा है माशाल्लाह। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, आजकल बारिश भी हुई है यहाँ पर और बड़ा स्मूथ मौसम चल रहा है। हसन, ये क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहती है कि हसन रजा बिल्कुल क्लियर है हमारी तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं देता। आपका माश ज़ाहिर क्रिकेट है, आप एक एकेडमी आपने वहाँ पे कायम की है, विश यू ऑफ वेरी गुड लक, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, आप वहाँ से खिलाड़ी निकालें। लेकिन जब आप नेशनल वनडे कप में गए थे खिलाड़ियों को मदऊ करने, अपने कुलीग्स को, अपने जूनियर्स को मदऊ करने के लिए गए थे कि आपकी एकेडमी की तकरीब में शिरकत करें,
तो वहाँ तमाम के तमाम आपसे खिंचे हुए दिखाई दिए और ये भी इत्तलात आई कि आपसे मिलने से रोक दिया गया। ये क्या माहौल चल रहा है आपके साथ और ये आप क्या इस वक्त आपके तासुरात हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान को मैंने सर्व किया है और शायद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वाहिद मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ जो मुझे परमानेंट जॉब एक दौर में मिलती थी, तो मैंने वो भी नहीं छोड़ी बिकॉज ऑफ हबीब बैंक इतना बड़ा डिपार्टमेंट था। जब मैं 14 साल की उम्र वर्ल्ड रिकॉर्ड किया मैं फिर अंडर 15 वर्ल्ड कप भी खेला, अंडर 19 के वर्ल्ड कप भी खेला, काफ़ी परफॉर्म भी किया। और बड़ा एक पाकिस्तान का अलमिया है कि हमें परमानेंट जॉब नहीं मिलती। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब जो है 80s में 89 में जब एक दौर में होती थी, उस टाइम तक प्लेयर जो है पाकिस्तान क्रिकेट में सिक्योर रहता था, और जो कि मुझे रिगार्ड नहीं मिला बिल्कुल भी। और भी ऐसे लड़के हैं जिनको बेचारे को डिपार्टमेंट नहीं मिले, और आज ये लम्हा फिर आ गया पाकिस्तान में कि डिपार्टमेंट जो है बंद होने जा रहे हैं। इट मीन्स के रीजन की क्रिकेट जो है वो चलेगी। और मेरे पे जो ब्लेम लगाया गया जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री थी, इससे मुतालिक मैं बात करूंगा। मुझे एक टूर्नामेंट के लिए, प्राइवेट टूर्नामेंट के लिए इन्वाइट किया गया था, और मैं काफी अर्से से मुकीम दुबई में भी खेल रहा था, दुबई के लिए क्वालिफाई भी कर रहा था। और अगर मुझे ये चीजें करनी होती खुदा ना खास्ता, तो मैं कम उम्र में या तो ये चीज क्रिकेट छोड़ देता या इनसे दूर हो जाता मैं, जो कि आज मैंने दुनिया जहाँ की क्रिकेट खेल के आज ये इल्जाम मेरे पे लगाए जा रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला हूँ और फिर सर वो जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें तो जो है वो उस बुकी की तस्वीर तो विराट कोहली के साथ भी दिखाई थी, उसके साथ तो रोहित शर्मा के साथ भी दिखाई थी, उमर अकमल के साथ भी वो बातें की जा रही थी। कहने का मकसद है कि चलो आप ठीक है, आप उस फुटेज के अंदर वहां पे बैठे हुए दिखाई दिए थे, आपने कोई एक लफ्ज भी वहां पे अदा नहीं किया था, ये सब ने देखा हुआ है। लेकिन जिनकी तस्वीरें दिखाई गई थी उनके आपसे मिलने पे पाबंदी है, बाकी सब खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है चीज के मैं अकेडमी इन्वेस्ट कर रहा था, उसके लिए मैं प्लेयरों के लिए मिलने के लिए गया हूँ कि इन्विटेशन मैं उनको दूं। और इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, जब वो विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा जैसे डॉक्यूमेंट्री में दिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, तो प्लेयर एक खिलाड़ी होता है, वो जाके हर जगह इन्विटेशन पे होता है, कहीं भी जाके बैठता है और उठता है, उसके हर बंदे से रिलेशन रहती है। आज 15 साल 16 साल हो गए हैं, मुझे किससे कंपेयर किया गया उस डॉक्यूमेंट्री में आप देखें कि ICL क्रिकेट लीग हुई थी, उसमें रॉबिन मॉरिस खेले थे वहां पर, उनसे रिलेटेड मुझे डाला गया। उसमें पाकिस्तान के 27-28 प्लेयर्स हैं और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं, उनके मामूलक भी खेले थे, वो तो हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, तो वाहिद लाहौर बादशाह के कप्तान थे, बादशाह हमारे, जिसमें मुझे उस वीडियो में शो किया जा रहा है। इट मींस के दिस इज फेक, और पूरा इसको डॉक्यूमेंट्री बना के पेश किया गया सारा। हसन आपकी एकेडमी तो चल रही है ना? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चले, विश यू अ वेरी गुड लक। और अगर कोई चीज हसन की नहीं है तो फिर हसन को रोका नहीं जाना चाहिए, उसका ये मार्च दिखाई देता है, इस वजह से हमने हसन को लाइन पे लिया था। बस हम प्रोग्राम सही साहब, एक मैं जुल्करनैन से 2-3 इंपॉर्टेंट बात करूंगा। जुल्करनैन, यहाँ पे क्राइटेरिया मुख्तलिफ दिखाई देता है। आपने बात की थी कि आप जो छोड़ के गए थे उसके पीछे, मैं नाम नहीं ले रहा, चले अब हम किसी कंट्रोवर्सी में, लेकिन वो खिलाड़ी आज भी खेल रहे हैं कि जिनकी वजह से आपने पाकिस्तान टीम को छोड़ दिया था। तो फिर ये मकसद है, किसी के लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, किसी के लिए मुख्तलिफ है, ये क्यों है? देखिए, होना नहीं चाहिए वैसे। अगर आपने ये चीज़ें रुकवानी है, आपने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, अगर आपने रुकवानी है चीज़ें, तो फिर आपको जो है एक्शन सख्त लेने चाहिए कि अगर आप कोई भी फिक्सिंग में पकड़ा जाए, मुल्क को बेचे, तो वो आपको दोबारा टीम में नज़र नहीं आना चाहिए। और बाय लॉ अगर आप देखें, जो मुल्क को बेचेगा उसको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल सकती। स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग को कोई रोक सकता है? लेकिन रोक सकते हैं, इक़दामात अगर करें तो रोक सकते हैं। इस वक्त हो रही है? इस वक्त का मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है वो उस पर मैं कोई बहस करना नहीं चाहता। ज़्यादा ही सीधे हो गए वैसे आप। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर एक सेकंड में मुझे बिल्कुल खत्म करने का दानिश कर रही है, कहाँ चले गए? सारा कुछ कबूलने के बाद बैंकॉक, सिंगापुर 10 की सयाही में चले गए, दुश्मन मुल्क के साथ राब्ते जुड़े में, बड़ा कारीगर तो वहां बैठ के काम कर रहा है। देखिए, दानिश कनेरिया पे बड़ी ये जल्दी से उठाया कि अगर आप देखें, एक बंदा पकड़ा जाता है, ठीक है, उस पे आपने उसको आप वापस ले आते हैं 5 साल के बाद, मिसाल के तौर पे XYZ जो भी हैं, और दानिश कनेरिया जो है बेचारा, उसको आपको जो है वो भी साबित भी मेरे ख्याल से प्रॉपर प्रूफ भी नहीं है उनके, और तो खैर नासिर जमशेद और पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस मुल्क में, अल्लाह रहम ही करेगा। थैंक यू जुल्करनैन हैदर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और आपने सुन लिया होगा जो टॉपिक हमारे थे, जो भी इस वक्त क्रिकेट से जुड़े हुए, उन सब पर हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।